अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलम्स लॉ की। तो कॉलम क्या कहता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि वो चार्जेस जिनका साइज़ बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू जो उनके बीच की डिस्टेंस है। यानी कि अगर हमारे बीच दो पॉइंट चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज तो यहाँ पे है, इसको हम सपोज करते हैं Q1, और एक चार्ज यहाँ पे है, मान लीजिए ये है Q2। तो अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो R है, तो कॉलम क्या कहता है कि फोर्स, यानी कि इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि जो एफ है वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2। तो हम इनका मॉड लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। क्योंकि ये जो Q1 है ये प्लस Q भी हो सकता है और माइनस Q भी हो सकता है। अगर सपोज कर लो कि ये यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो जो इनके बीच का फोर्स जो होगा, क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस है तो ये रिपल करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इस पर क्या फोर्स होगा, वो इस साइड होगा, और जो इसकी वजह से इस पे फोर्स होगा वो यहाँ पे होगा, तो ये रिपल। कॉलम क्या कहता है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इनका साइज जो है वो स्मॉल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम अब सपोज कर लेते हैं कि आर इनके बीच की डिस्टेंस है, तो कॉलम कहता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब हम मॉड क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। और ये जो Q1 Q2 है ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे के जो है जो यहाँ पे ये जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और आर स्क्वायर के। यानी कि एफ को हम लिख सकते हैं, जो हमारा एफ है वो किसके बराबर होगा, एफ को हम लिख सकते हैं के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो यहाँ पे के है ये क्या है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यानी कि आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होती है तो उस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हमने यहाँ पे के को इंट्रोड्यूस किया, तो के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम। अगर हम सीजीएस सिस्टम लेते हैं, ठीक है, और हम सपोज करते हैं कि ये जो मीडियम है वो क्या है, वो है वैक्यूम या है एयर, तो उस केस में जो के है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। यानी कि फोर्स फिर किसके बराबर होगा उसमें, तो फोर्स होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि हमने अब एसआई यूनिट्स चूज़ किए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम एसआई यूनिट्स चूज़ करेंगे तो एसआई में आपने याद रखना है कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो के की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एसआई यूनिट्स में इसके बराबर होते हैं ये, ठीक है। अब हमें पता है कि एफ इसके बराबर है, तो के की वैल्यू होगी कुछ, तो हम के को पुट करते हैं, के हमें पता है कि इसके बराबर होती है 1/4πε0, ठीक है। तो अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि एक स्पेस जो भी है इन पॉइंट चार्जेस के बीच में उसकी परमिटिविटी कितनी है, यानी कि ये जो मीडियम है इसकी परमिटिविटी कितनी है, यानी कि ये फोर्स को कितना परमिट करता है, ठीक है, अपने अंदर कितना परमिट करता है ये। यानी कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए एरिया वैक्यूम है, ठीक है, तो इसकी जो भी परमिटिविटी होगी उसके हिसाब से ये इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। यानी कि अगर परमिटिविटी समझ लीजिए कि ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर ये
परमिटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इस पर कम फोर्स लगेगा इसकी वजह से, और इस पर कम फोर्स लगेगा इसकी वजह से, ठीक है। तो अब अगर परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो फ्री स्पेस है या कोई भी मीडियम है वो कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफ किसके बराबर है, एफ तो बराबर है के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो एफ किसके बराबर है, अगर हम के की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट और एफ क्या है, ये तो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ज़्यादा होगी फोर्स कम होगा, और जितना ये कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो आपने अब अगर हम देखेंगे कि अब अगर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर आएगा 1/4 पाई के, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। क्योंकि के बराबर है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो या इस इक्वेशन से हमने फाइंड करना है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा 1/4 पाई के। तो के की वैल्यू हमने पहले ही बताई है कि के किसके बराबर है, 9 इंटू 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी,